हमने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन फाइंड करने के कुछ मेथड्स देखे हैं, जिनमें हमने स्टडी किया है कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप्स के हमने फॉर्मूले स्टडी किए हैं। आज हम उन सभी से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेट द फंक्शंस, कुछ फंक्शंस गिवन है जिनका हमें इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट हमें गिवन है 3x² अपॉन x पावर 6 प्लस 1। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट इज 3x² अपॉन x पावर 6 प्लस 1। अब इसे सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म स्टडी किए हुए हैं उस पर कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x² अपॉन x³ होल स्क्वायर प्लस 1। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं x³ इज इक्वल टू t। जब हम x³ को t ले लेंगे और यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ से चाहिए था 3x² dx, ये हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हम जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x³ होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx इज dt एंड x³ इज t। तो ये हमें मिल गया t² प्लस 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन x² प्लस a² dx, और इसकी वैल्यू हमने स्टडी की हुई है। ये हमें मिलता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल रही है 1, x की वैल्यू मिल रही है t। उसे अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने किया है x³ को हमने t एज्यूम किया और वहाँ से हमने dx 3x² dx की वैल्यू dt के फॉर्म में ली है। उसके बाद उस वैल्यू को पुट करके यहाँ पर हम जब आएंगे तो ये हमें मिल रहा है t² प्लस 1। t² प्लस 1 हमें मिल रहा है x² प्लस a² के फॉर्म पे। तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1 अपॉन √2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से एज्यूम करते हैं 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जब 2 माइनस एक्स को हम t एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद हम dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन dt 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू dt बाई dt। यहाँ से 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और d यहाँ से हमें मिल गया dx अपॉन dt और dt अपॉन dt इज़ 1। यहाँ से हमें मिल गया माइनस dx इज इक्वल टू dt। यहाँ हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये वैल्यू मिल गई। हमें यहाँ पर गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इनकी वैल्यू हम जो वैल्यू एज्यूम किए हैं उसके क्रॉस इसे लिखते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज t। तो ये हमें मिल गया t² प्लस 1 एंड dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो ये हमें मिल गया माइनस ऑफ dt। माइनस साइन को हम बाहर लेते हैं। यहाँ से हमें ये मिल रहा है 1 अपॉन √t² प्लस 1। तो इसे हम किस तरह से देखते हैं, तो ये अभी हमें मिल रहा है 1 अपॉन x² प्लस a² के फॉर्म पे, और इसके लिए हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है। ये हमें मिलता है log x प्लस √x² प्लस a²
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फॉर्म पे मिलता है। यहाँ पर x की जगह पर हमें t मिल रहा है एंड a की जगह पर हमें 1 मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा log x की जगह पे हमें t मिल रहा है प्लस t² प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे जो हमें नेगेटिव साइन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर से t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस लॉग t इज़ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ से ये माइनस ऑफ लॉग हमें मिल रहा है, माइनस साइन को हटाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू हमें हमारे रिजल्ट की मिल गई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पे ला सकते हैं, देन उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमें गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x²। यहाँ से हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3² और 5x², 25x² को हम लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम 5x को एज्यूम कर लेते हैं t। जब हम 5x को t एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt, मीन्स हमें dx की वैल्यू मिल गई 1/5 इंटू dt। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट 3² माइनस t², क्योंकि 5x को हमने t मान लिया। अब यहाँ पर से हमें इस तरह से मिलेगा dx की वैल्यू हमें मिल गई 1/5 इंटू dt। ये वैल्यू हम यहाँ पर से पुट करते हैं। अब 1/5 कांस्टेंट है, हम इसे इंटीग्रेशन साइन के से बाहर ले लेते हैं। इसके बाद ये फॉर्म हमें मिल रहा है 1/√3² माइनस t² इंटू dt, मतलब ये फॉर्म जो है ये हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx के फॉर्म पे। यहाँ से हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx, इसकी वैल्यू हमें मिलती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर a की प्लेस पर 3 है, x की प्लेस पर t है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x पावर 4 इंटू dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर से हम इसे दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, तो 2x पावर 4 इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 2x² होल स्क्वायर। अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं मतलब ये हमें इसके इक्वल मिल रहा है। अब यहाँ पर से हम स्क्वायर रूट 2x² इसे हम एज्यूम करते हैं t। जब इसे हम t एज्यूम कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें केवल फाइंड करनी है x dx की वैल्यू, तो ये हमें मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू 1/2√2 dt। ये हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस √2x² होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से हमने √2x² को t एज्यूम किया है तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस t² और x dx की वैल्यू हमें मिली है 1/2√2 इंटू dt।
तो ये हमें इस तरह से मिल गया 3/1 प्लस टी स्क्वायर 1/2√2 dt। 3 and 2√2 ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसका इंटीग्रेशन हमें मिलता है tan इनवर्स x/a, तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, t की वैल्यू है √2x², तो ये हमें मिल जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट मिल गया। यहाँ से हमने सबसे पहले इस 2 को √2 लिया है और यहाँ से हमने इसे लिखा है √2x² होल स्क्वायर। तो यही चीज़ ध्यान देनी है, जब हम इस तरह से लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म पे और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x - 1/√x² - 1 इंटू dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से इसे अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x/√x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - 1 इंटू dx। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 1/√x² - 1, इसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, ये हमें गिवन है x² - a² के टर्म में। तो हम स्टडी कर चुके हैं 1/√x² - a² इज log x प्लस √x² प्लस a² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, x² - a² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वही वैल्यू हम इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में हमें x मिल रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम यहाँ से एज्यूम करते हैं x² = t। x² = t लेंगे मतलब हमें मिल जाएगा 2x dx = dt। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x dx = 1/2 dt। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t-1 और x dx इज़ 1/2 इंटू dt माइनस, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस √x² - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये रिज़ल्ट हमें मिल गया। यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए 1/2 कॉमन लेते हैं और अगर हम इसे देखें तो ये हमें मिल रहा है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं t-1 पावर 1/2, या हम इसे जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा t-1 पावर -12। तो हम इसे लिख सकते हैं t-1 पावर -1/2 dt। अब यहाँ से अगर हम मान लें t-1 = u, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा dt = du और हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ u पावर 1/2 इंटू du। अब हम इसे x की पावर n के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2 u की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 u की पावर 1/2 अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें ये मिल गया u की पावर 1/2। u की वैल्यू पुट करते हैं t-1, तो ये हमें मिल जाएगा t-1 पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। t की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, t की वैल्यू है x², तो ये हमें मिल जाएगा x² प्लस x² - 1 पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
ये हमें केवल इतने पार्ट का रिजल्ट मिल रहा है। इस वैल्यू को यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर कंप्लीट रिजल्ट, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम मर्ज करके यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c और इसे हम ले लेते हैं c1। तो ये दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे c प्लस c1 और इसे दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से हम एज्यूम करते हैं 10x इज इक्वल टू टी। जब हम 10x को t एज्यूम करेंगे फॉर dx हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा d अपॉन डी टी 10x इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। सॉल्व करते हैं, 10x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें सबसे पहले 10x को हमें t लेना है, तो ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, तो ये हमें मिल गया इंटू डी टी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये हमने स्टडी किया हुआ है। इसकी वैल्यू हमें मिलती है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वही फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। x की प्लेस पर यहाँ पर हमें t मिल रहा है, a की प्लेस पर हमें 2 मिल रहा है। सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log t प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिलता है 10x, तो ये हमें मिल जाएगा log 10x प्लस स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो उस फॉर्म पे लाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। इस 2 को हमने 1 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम एक 1 को इसके साथ ले लें, तो ये हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पर 1 है, ए की जगह पर x है, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये वाला 1। अब ये वैल्यू हम इसकी प्लेस पे ले सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये इस फॉर्म पे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से अब हम एज्यूम करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जब हम x प्लस 1 को एज्यूम कर लेंगे t और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt, बिकॉज 1 का डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये अगेन हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पे मिल गया। तो ये हमें मिल जाएगा log t प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पर से हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log t की वैल्यू है x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे हम एक्सपांड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1/9x² + 6x + 5। यहाँ पर भी हमें इसे a + b के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3x², 9x² को इसे हमने लिख लिया 3x²। 6x को हम लिख सकते हैं 2 × 3x × 1 और इसे हम लिख सकते हैं 1 + 4। अब हमने इसे ऐसा क्यों लिखा है? हमें जो भी फॉर्म मिलता है वो हमें मिलता है a² + 2ab + b²। इसकी वैल्यू हमें मिलती है a + b²। यहाँ पर a की जगह पर है 3x और 2ab जब हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन a की प्लेस पे हमें मिल गया 3x। तो b हमें चाहिए था, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1² यहाँ पर हमें मिलता है b², तो इसलिए हमने इसे लिख लिया +1 + 4। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/3x + 1² प्लस ये वाला 4, क्योंकि इतने फॉर्म को हमने लेके इस फॉर्म पे ले लिया जहाँ पर a की वैल्यू है 3x एंड b की वैल्यू है 1। अब ये जो 4 यहाँ से बच रहा है इसे हम लिख लेते हैं 2²। तो ये हमें इस फॉर्म पे मिल गया। अब हम इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें अब फॉर्म मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx के रूप में। इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1/a tan 1x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर a की जगह पर हमें मिल रहा है 2 और x की जगह पर हमें मिल रहा है 3x + 1। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए x जिसका कोफिशिएंट 1 हो, पर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो इसे अब उस फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए हम इसे कुछ वैल्यू में अज्यूम करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से लेते हैं लेट 3x + 1 = t। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3dx = dt। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3 × dt। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 1/t² + 2² dx की जगह पर हमें मिल गया 1/3 × dt। अब हम इसे इस फॉर्म पे ले सकते हैं। x की जगह पर t है, a की जगह पर 2 है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 को हमने ले लिया कॉमन, ये हमें मिल गया 1/t² + 2² × dt। तो सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है 1/a मीन्स ये हमें मिल गया 1/2, देन tan 1t/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट t की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमें मिल जाएगा 1/6 tan 1 3x + 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमें गिवन है 1/7 - 6x - x²। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं कि हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं। तो 7 - 6x - x², अगर हम इसे लिख लें 7 और अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² + 6x। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। यहाँ से इन दोनों से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब x² + 6x है, यहाँ से हमें इसे a + b² में लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या क्वांटिटी ऐड करें? तो आंसर है, अगर ये हमें मिल रहा है 2 × 3 × x, x यहाँ पर हमें मिल गया, मतलब हमें 3 यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर हम 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बैलेंस करना है। तो 9 जो ऐड हुआ है उसे हम इस क्वांटिटी के साथ ले लेते हैं और इस 9 को इस ब्रैकेट से हम बाहर लेते हैं। तो जब इस 9 को हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हमें मिल जाएगा +9 और ये हमें यहाँ से मिल जाएगा x + 3² क्योंकि x² + 2ab + 3² इज़ x + 3²। इन दोनों को ऐड करते हैं
तो ये हमें मिल गया 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम x प्लस 3 को t ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्वांटिटी हमें मिल गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। a की जगह पर है यहाँ पर 4 और x की जगह पर है t, और ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे। इसकी वैल्यू हमें मिलती है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस c। a की जगह पर है यहाँ पर 4, मतलब ये हमें मिल गया t अपॉन 4। t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। इसे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये वैल्यू हमें यहाँ से इसकी मिल रही है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म पे, तो उसके लिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब हमने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसे 2ab वाले फॉर्म पे लाना चाहते हैं। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, पर जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए हमें डिवाइड भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर से इसे डिवाइड भी करते हैं। अब अगर यहाँ पर 3/2 आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। अब अगर हम 3/2 होल स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यह बैलेंस हो गया, और इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। इसे सॉल्व करके हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमें ये मिल गया 9/4 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5/। इस क्वांटिटी को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस हम इसे लिख लेते हैं रूट 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म पे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एज्यूम करते हैं x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, मीन्स हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 होल स्क्वायर dt। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमें मिल जाएगा log t प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 5/2 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log t की वैल्यू है x माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा log x माइनस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है 1/8 + 3x - x²। इसे भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन हमें गिवन है 1/x - a x - b। x - a x - b को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद 16th हम देखते हैं 4x + 1 / √2x² + x - 3। इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से एज्यूम करते हैं 2x² + x - 3 = t। ओके, और dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट और dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x, मतलब ये हमें मिल गया यहाँ से 4x, और x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1, 3 का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से ये हमें मिल गया 4x + 1 dx = dt। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4x + 1 × dx, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, ये हमें मिल गया dt, और हमने इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया है t, मतलब ये हमें मिल गया 1/√t। अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा t⁻½ dt। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा t⁻−1/2 + 1 /−1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2t⁻1/2 + c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √2x² + x - 3 + c। ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर ये जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कई जगह पर हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th हमें गिवन है x + 2 / √x² - 1। यहाँ पर हम इसे अलग अलग करके लिख लेंगे। हम एक बार जो इसका डिनोमिनेटर है √x² - 1, उसे एक बार हम फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ ले लेंगे, दैट इज़ x, और सेकेंड बार हम उसे ले लेंगे 2 के साथ, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 / √x - 5 x - 4 × dx। ये हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² - 9x + 20। ये हमें मिल गया। अब ये जो फॉर्म हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है px + q / √ax² + bx + c के फॉर्म पे। ठीक है, जब हमें इस तरह का फॉर्म गिवन होता है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, p और इसकी p की v की, और इसे सॉल्व करके हम सबसे पहले हम यहाँ से x को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने स्टडी किया है, हम करते हैं a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज़ ax² + bx + c + b। ये हमने स्टडी किया है। यहाँ पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं। हमें मिल जाएगा 6x + 7 = a × d/dx x² - 9x + 20 + b। ये मिल गया। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a मल्टीप्लिकेशन और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x - 9 + b। अब ये हमें मिल गया 2ax - 9a + b। यहाँ पर अब हम इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं।
जब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a, तो ये हमें मिल गया 6 इज इक्वल टू 2a, मतलब यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब हमें a की वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 7 और यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म -9a प्लस b। a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -9 इंटू 3 और इस टर्म को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 7 + 27 इज इक्वल टू b। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 34। अब हमें b की भी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, मतलब हम इसे 6x + 7 की प्लेस पर हम अब इससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम 6x + 7 को अब यहाँ पर इस क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर जब हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद हम इस 6x + 7 को रिप्लेस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पर है 3 2x - 9 प्लस b की जगह पर हमें मिल गया 34 अपॉन x² - 9x + 20, ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद हम ये जो डिनोमिनेटर है एक बार से इस टर्म के साथ लेते हैं, एक बार हम इसे इस टर्म के साथ लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 × 2x - 9 अपॉन √x² - 9x प्लस 20 × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन √x² - 9x प्लस 20 × dx। अब यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। इसके बाद ये इस टर्म को हम ले लेते हैं इंटीग्रेंट 1, इसे हम ले लेते हैं इंटीग्रेंट 2। दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम इसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंटीग्रेंट 1 को। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं x² - 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। अगर ये t है तो dx क्या होगा, तो इसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये यहाँ से ये हमें मिल जाएगा dt अपॉन dt। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2x, यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें I1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इस टर्म को हमने ले लिया t, तो ये हमें मिल गया 1/√t और 2x - 9 dx हमें यहाँ से ये क्वांटिटी मिल गई dt, तो ये हम पुट करते हैं dt। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा t पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 इंटू प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 2 t की पावर 1/2 प्लस c1, ये हमें मिल गया 6। t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6 √x² - 9x प्लस 20 प्लस c1। ये हमें इंटीग्रेंट 1 की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसकी प्लेस पे ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6 √x² - 9x प्लस 20 प्लस c1। अब हमें फाइंड करनी है इंटीग्रेंट 2 की वैल्यू। उसके लिए हम यहाँ से लेते हैं इंटीग्रेंट 2। I2 हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन √x² - 9x प्लस 20 dx। अब इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए हमसे
तोड़ कर लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 9/2x। अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लेते हैं 81/4, और इसके लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे मिल गया, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल गई इस टर्म की। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 34 कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर इंटू dx। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब अगर हम इस टर्म को t ले लें, मतलब हम मान लेते हैं x माइनस 9/2 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t² माइनस 1/2 होल स्क्वायर इंटू dt। अब इसका सॉल्यूशन हमें मालूम है, ये हमें मिल जाएगा 34, ये हमें मिल जाएगा log t प्लस √t² माइनस 1/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। t की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 34 log x माइनस 9/2 माइनस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस C2। अब I2 की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 34 log x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। यहाँ पर जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। C1 और C2 को ऐड अप करके हम एक बार पे लिख लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20। C1 प्लस C2 इज़ C। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। इस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है x प्लस 2/√4x माइनस x²। इसे हमें सॉल्व करना है, तो फिर से हम वही मेथड अप्लाई करते हैं। x प्लस 2 ये हमें मिल जाएगा d x प्लस 2 हमें मिल जाएगा a इंटू d/dx 4x माइनस x² प्लस b डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 और माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा 2x। अब यहाँ से हमें मिल गया 4a माइनस 2ax प्लस b। अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 4a, क्योंकि 1 इज इक्वल टू माइनस 2a। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस 2a, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/2। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म मिल रहा है 2 और यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म मिल रहा है 4a प्लस b। ओके, a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा माइनस 2। इस टर्म को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। a एंड b की वैल्यू मिल गई। a एंड b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 2 की जगह पर, मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पर हमें मिल रहा है माइनस 1/2
4 माइनस यहाँ से 2x प्लस b है 4 अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगेन हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 4 माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब अगेन हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पर इस टर्म के लिए जो ये इंटीग्रेंट 1 है, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt फॉर फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर अब पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2x dx, ये हमें मिल जाएगा dt, और इस टर्म को हमने ले लिया है t, तो ये हमें मिल गया t की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा t पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा -1/2 t की पावर 1/2 प्लस c1। t की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है, हमने केवल इस फर्स्ट फंक्शन को ही सॉल्व किया है। अब इसके साथ हमें एडिशन में ये वैल्यू भी मिल रही है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस टर्म को रिड्यूस करेंगे, मतलब हमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म पे। तो उसके लिए हम अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई। हमें इसे कन्वर्ट करना है, हम 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब अगर ये 2 हमें जब फार्मूला है वो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2 ये मिल गया, a की जगह पर है x, मतलब b होना चाहिए 2, तो b स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पर उसके लिए 4 ऐड कर देते हैं। अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हम 4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये टर्म इस तरह से हमें मिल गया। अब जो इतना टर्म है इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये जो 4 है उसे हम ब्रैकेट से बाहर लेते हैं। तो जब हम इसे ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस 4। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरह से इस वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये हमें मिल गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं तो इसके लिए इस टर्म को हम t ले लेंगे, तो dx हो जाएगा dt, मतलब ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये हमें मिल गया साइन इन्वर्स के फॉर्म पे, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इन्वर्स t अपॉन 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 साइन इन्वर्स t है यहाँ से x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c2, c1 और c2 को ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इन्वर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के, स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स के इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।